नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। तो तुला राशि वालों, कैसे रहेंगे आने वाले 4 दिन 18, 19, 20 और 21 मई का समय। बात बड़ी गंभीर है और मौका बड़ा शानदार है। अगर मौके पर चौका मार दिया तो ज़िंदगी धन्य धन्य हो जाएगी, लेकिन आलस्य में जकड़े रहे तो अच्छी खासी किस्मत भी फूटी किस्मत बन जाएगी। आज की वीडियो में कुछ गुप्त बातें हम आपको बताने वाले हैं जो आपको छुपा कर रखनी है। अपने लिए ब्रह्मास्त्र की तरह समय समय पर इसका इस्तेमाल करना है और आसपास कोई ना हो तभी देखिएगा, क्योंकि बात बड़ी गंभीर है। सबसे पहले जितने भी सच्चे शिव भक्त हैं वो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय सच्चे मन से लिखें। आपके सारे बिगड़े काम अवश्य बनेंगे। देखिए, आने वाले अगले 4 दिनों में कोशिश आपको यह है कि अपने निर्णय आप खुद लें, अपने काम आप खुद करें। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने कामों के लिए किसी और पर आश्रित रहते हैं और वाकई में यही चीज़ उनका नाम नहीं बनने देती है, उनका काम नहीं बनने देती है। जब उनका काम कोई और करता है तो नाम उस व्यक्ति का होता है, जब उनका काम कोई और करता है तो भी नाम उस व्यक्ति का होता है। इसीलिए कोशिश यही करनी है कि खुद आप अनुभव प्राप्त करें, खुद अपने काम करें, खुद अपने आप से निर्णय लें, क्योंकि लोगों को अपने गुप्त बात, अपने गुप्त राज इसी तरह बताते रहेंगे। अपनी योजनाओं के बारे में, अपने काम, अपने अगले मूव के बारे में इसी तरह बताते रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पारिवारिक तथा सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना आपके लिए प्रतिष्ठादायक रहेगा, यानी कि लोगों की नज़रों में आप आएंगे और जब नज़रों में आएंगे तो धीरे धीरे काम बनते चले जाएंगे। विदेश जाने के लिए प्रयासरत लोगों को कोई उम्मीद नजर आएगी, यानी कि एक या तो आपका वीज़ा कंफर्म हो सकता है या फिर वहाँ से आपको कोई समाचार प्राप्त हो सकता है, संभावना है। सप्ताह इन 4 दिनों के अंदर खर्चों की स्थिति पर थोड़ा सा तनाव आपके जीवन में आ सकता है, क्योंकि जब हाथ में पैसा है तो बड़ा खुश इंसान रहता है, लेकिन वो पैसा जब धीरे धीरे हाथों से छटकता है तब इंसान का जो स्माइल थी, जो मुस्कान थी, वो भी धीरे धीरे छटकने लगती है। तो कोशिश ये करनी है पहले तो कि खर्चे बहुत सीमित हो, और अगर आय के स्रोत कम है और खर्चे ज़्यादा है तो परिस्थितियाँ और बिगड़ जाएगी। आप अगर आय के स्रोत बढ़ाने पर कोशिश कर रहे हैं और खर्चे हो रहे हैं आपके, तो मेंटेनेंस रहेगा, मतलब संतुलन वाली स्थिति रहेगी। लेकिन आय के स्रोत भी बहुत अच्छे हैं और आपके खर्चे मिनिमम हैं, तो बहुत अच्छी संभावना है कि आप एक बहुत अच्छी बचत के साथ एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। बेहतर यही होगा दोस्तों कि आप परिस्थिति के सामने झुकना सीखें। बहुत सारे लोगों में अकड़ होती है और ये अकड़ कोई काम नहीं आती, क्योंकि घास इतनी विनम्रता से झुक जाती है कि तूफान उसका बाल भी बांका नहीं कर पाता, और बड़े बड़े जो अकड़ कर पेड़ खड़े रहते हैं वो उखड़ जाते हैं। तो ज़िंदगी के तूफान में हम भी अगर विनम्र रहेंगे तो कोई हमें परेशान नहीं कर पाएगा, कोई हमारा दुश्मन नहीं बन पाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आपकी विचार शैली भी काफ़ी सकारात्मक रहने वाली है। अगर घर के रख रखाव अथवा बदलाव संबंधित कोई भी योजना है तो उससे संबंधित कार्यवाही करने का समय बड़ा उचित है। विद्यार्थियों को किसी प्रतियोगी परीक्षा संबंधित उचित परिणाम प्राप्त हो सकता है। अगर कोई गवर्नमेंट संबंधित अथवा कोर्ट संबंधित गतिविधि चल रही है तो बहुत ही सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जिद में आकर कुछ गलत निर्णय आप ले सकते हैं, सावधान रहिएगा। बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी है। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से आपको दूरी बनाकर रखनी है, और किसी निकट संबंधी के वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याओं की वजह से आपको मानसिक कष्ट झेलना पड़ सकता है। थोड़ा सा वहाँ पर सावधान रहिएगा। कारोबार के सिलसिले में बहुत अधिक भागदौड़ की स्थिति निर्मित हो रही है। इसके परिणाम आपको सकारात्मक मिलेंगे, क्योंकि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। मेहनत से आपका काम जरूर बनेगा। सावधान रहिए, सोच समझकर काम करिए। व्यावसायिक गतिविधियों में निवेश न करें, अभी समय सही नहीं है। नुकसानदायक स्थितियां बन रही है। हमारा कार्य है आपको सतर्क करना। नौकरी में आपके ऊपर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आ सकती है, लेकिन उस जिम्मेदारी को अगर निभा दिया तो बड़े अधिकारियों की शाबाशी के पात्र आप बन जाएंगे। बहुत बढ़िया बात है। आप बखूबी उन कामों को करेंगे जो आपके लिए सही है। साथ ही साथ दोस्तों, रिश्तों में आपके बहुत मधुरता आने वाली है। किसी राजनीतिक व्यक्ति की मदद से पिछले कुछ समय से चली आ रही परेशानी और चिंता का पूरी तरह से समाधान आपको
मिलने वाला है। रुपयों पैसों का लेन देन जब आप कर रहे हैं तो वाद विवाद लड़ाई झगड़े होने की आशंका बनेगी, क्योंकि हो सकता है वो व्यक्ति आपसे कुछ ओछी बात कर दे, तो वहाँ थोड़ा सा सावधान रहिएगा। आगे वीडियो में हम आपको सावधानियाँ बताने जा रहे हैं और अंत में 2 उपाय आपको मिलेंगे, तो थोड़ा सा समय निकाल कर वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें। अपने प्रतिद्वंदियों से भी सावधान रहने की ज़रूरत है, इतना ध्यान रखिएगा। सेहत के प्रति विशेष आपको ध्यान रखना होगा। लंबे समय के बाद किसी अपने से, किसी प्रियजन से आपकी मुलाकात होगी और पुरानी यादें ताज़ा हो जाएगी। लेकिन एक गुप्त बात हम आपको बता रहे हैं, कोई भी काम शुरू करने वाले हैं, कोई भी योजना बनाने वाले हैं, रणनीति तैयार करने वाले, तो उसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, वरना वो व्यक्ति उसे वायरल कर सकता है या आपकी मेहनत का सारा क्रेडिट खुद ले सकता है। किसी पर भी भरोसा मत करिएगा, इस कलयुग के दौर में कोई भी भरोसे लायक नहीं है। अगर प्रॉपर्टी का कोई विवाद चल रहा है तो उसे सुलझाने की कोशिश करिए, वरना बेवजह झमेले में आप फंस सकते हैं। किसी भी अनुचित कार्य में रुचि आप नहीं लें, क्योंकि आपके सर पर इल्ज़ाम भी लग सकता है, ऐसी स्थितियां बन रही हैं। कई बार दोस्तों हमें लगता है कि गलत काम करके बहुत जल्दी पैसा कमाया जा सकता है, तो हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन बाद में वो पैसा हमें फलता नहीं है और इधर उधर व्यर्थ के कामों में चला जाता है। मेहनत की रोटी खाइए, वो आपके खुद पर लगेगी और आपका वो पैसा कभी इधर उधर व्यर्थ के कामों में भी नहीं जाएगा। कुछ भारी व्यक्ति होंगे आस पड़ोस के, उन्हें अपने व्यक्तिगत मामलों में दखलंदाजी आपको नहीं करने देनी है, इतना आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात लाभदायक और सम्मानजनक रहेगी। प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे युवाओं को मनचाही सफलता मिलने की उम्मीदें हैं। घर के रखरखाव अथवा सौंदर्यीकरण में खर्चा हो सकता है, अपने बजट का ध्यान रखें। और नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों के साथ संबंध रखना आपको अपने लक्ष्य से भटका सकता है। कहते हैं जैसी संगति वैसी गति। इंसान की संगति अच्छी नहीं होगी तो यकीन मानिए दोस्तों, वो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन उसकी संगति अच्छी रहेगी तो एक बेकार से बेकार इंसान भी तरक्की कर जाएगा। व्यावसायिक मामलों में कोई भी निर्णय जल्दीबाजी में नहीं लेना है, वरना एक छोटी सी गलती आपको मुसीबत में डाल सकती है। आपके विरोधी आपको आपके लक्ष्य से भटकाने की कोशिश कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या में अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी, इतना आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ व्यक्तिगत और पारिवारिक गतिविधियों को पूरा करने की कोशिश आप करें, आपको भरपूर सफलता प्राप्त होगी। अगर कोई फाइनेंस संबंधित मामला अटका हुआ है तो विशेष प्रयासों के द्वारा वो भी हल होने वाला है। कोई महत्वपूर्ण समाचार मिलने वाला है। अचानक ही किसी प्रिय मित्र से मुलाकात होगी तो आपका मन प्रसन्न रहेगा। साथ ही किसी भी तरह की जल्दीबाजी करने से आपको बचना है। खास तौर पर पेपर वर्क तो बहुत ही ध्यानपूर्वक करना है। किसी से भी बातचीत करते समय शब्दों का उचित इस्तेमाल करना है और क्रोधपूर्ण वाणी दूसरों को आहत कर सकती है, इसलिए कोशिश करनी है कि मन आपका शांत रहे और गुस्सा आए तो आप थोड़ी देर के लिए मौन व्रत धारण कर लें। अब आगे वीडियो में 2 उपाय आपको बताने जा रहे हैं, ज़रा कान लगाकर सुनिएगा क्योंकि लाभ आपको बेशुमार होगा। सबसे पहला उपाय हम आपको गुरुवार के लिए बता रहे हैं। गुरुवार के दिन दोस्तों आपको क्या करना है, केले का वृक्ष ढूंढना है और उसकी जड़ों में सबसे पहले जल चढ़ाना है। एक देसी घी का दीपक वहाँ पर लगाना है और वहीं बैठकर गुरु के मंत्र का 108 बार जाप करना है। वो मंत्र रहेगा ओम गुम गुरुवे नमः, ओम गुम गुरुवे नमः। इसके बाद आपका भाग्य प्रतिशत बहुत बढ़ जाएगा और आपकी किस्मत भी अच्छे परिणाम देने लगेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भाग्य को चमकाने वाले, भाग्य को मजबूत करने वाले ग्रह है। अगला जो उपाय हम आपको बता रहे हैं वो शुक्रवार के लिए रहेगा। शुक्रवार के दिन आपको एक सिक्का लेना है और माता रानी की तस्वीर के पास रख देना है। माता की पूजा करिए, साथ में सिक्के की भी पूजा करिए। पूरे शुक्रवार के दिन उसे वही रहने दीजिए। अगले दिन शनिवार के दिन आपको वो सिक्का उठाना है, उसे लाल कपड़े में बांधना है और उसे अपनी तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर मनोकामना बोलकर रख देना है। आपकी तिजोरी कभी पैसों से खाली नहीं होगी। एक और छोटा सा उपाय हम रविवार का आपको बता देते हैं। रविवार के दिन एक लोटे में जल लेकर, तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें थोड़े से चावल डालिए, काले तिल डालिए, लाल रंग का पुष्प डालिए, अक्षत डालिए, हो सके तो गंगा जल डालिए
और सूर्यदेव को अर्घ्य देते हुए इस मंत्र का जाप करें, ओम घृणी सूर्याय नमः। आपके सारे ग्रह मजबूत होंगे और ज़िंदगी भी बढ़िया परिणाम देने लगेगी। तो तुला राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी अगले 4 दिनों की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।